जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी। आपका मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बहुत सारे सीयूटी पीजी से लोग एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता भैया एमबीए के लिए कौन सा पेपर कोड देना पड़ता है। अगर मुझे बीएचयू से एमबीए करना है, मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है, मुझे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एमबीए करना है, तो मुझे किसका पेपर कोड देना पड़ेगा भैया। तो तुमको पूरी बात बता देंगे। उसी के साथ साथ एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपको वो भी चीजें मैं समझा दूंगा। एंड मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो वीडियो के एंड में मैं तुमको 5 साल के ऑफिशियल पीवाईक्यू सीयूटी पीजी के जो एमबीए के लिए पेपर हुआ था, 5 साल का पेपर सेंड कर दूंगा मैं तुमको, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का। एंड साथ में मैं तुमको सिलेबस सेंड करके चला जाऊंगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू मिलते ही 2025 का पेपर उठाना एंड देखना कि अभी तुमसे कितना पेपर बन रहा है। उसके बाद तुमको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो एकदम रियलिटी चेक देके आपको जाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो के एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं बचती है। तभी मैं आपको पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। देखो एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल पीवाईक्यू है 25 मार्च 2025 का। ये जनरल पेपर का पीवाईक्यू है। मैं तुमको तुम्हारा वाला एलएबी वाला सेंड कर दूंगा, एमबीए वाला सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ ये गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, जिसमें मैं तुमको पीजी का ऑफिशियल पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। 22 के पीवाईक्यू, 23 के पीवाईक्यू, 24 के पीवाईक्यू प्लस 25 के पीवाईक्यू प्लस यहाँ तुमको दिख रहा होगा, मैंने एमबीए का अलग से भी लिख के रखा हुआ है। मैंने एमबीए का अलग से फोल्डर बना दिया है। तो एमबीए के 22, 23, 24, 25 के पीवाईक्यू साथ में मैंने तुमको सिलेबस देके रखा हुआ है। ठीक है, तो एंड तक वेट करना, तुम्हारे पास ये चीजें होंगी लास्ट में, वीडियो के एंड में। अब बात कर लेते हैं भैया एमबीए की, है ना। तो एक चीज बहुत श्योर है, हम सब एमबीए केवल एक ही रीजन कारण करते हैं, जॉब के कारण। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो एक बोलेगा भैया मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, सोचता हूँ एमबीए कर लूँ। हम एमबीए एक ही रीजन करते हैं कि मुझे अच्छा कॉलेज मिले, मेरे कॉलेज में मुझे अच्छी इंटर्नशिप मिले, एंड सेकंड मेरे कॉलेज में कंपनियां आए। हम इसीलिए एमबीए करना चाहते हैं। और एमबीए हमको सीयूटी पीजी देने से फायदा क्या मिलेगा, बीएचयू जैसा रेपुटेटेड कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो कहीं मैं 10-15 लाख भी फेंक दूंगा और कॉलेज बकवास निकलेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब एमबीए के लिए पेपर कोड कौन सा देना पड़ता है, और इसी पेपर कोड के साथ साथ मैं तुमको एक और एक्स्ट्रा चीज बता दूंगा। कहीं कहीं पर एमबीए ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं, वो भी मैं बता दूंगा। पहले आ जाओ, तुम एमबीए की बात कर लेते हैं। देखो ये हमारी सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसमें तुम यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाओगे एंड यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद तुमको देखना पड़ेगा कि मेरा बीएचयू में एमबीए होता है, तो मैं बीएचयू क्लिक करूंगा। अब फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मान लो बीएचयू में एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए ये पेपर कोड देना पड़ता है। अब आपको इसको पूरा ढूंढना पड़ेगा, एमबीए के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे लिए मैंने ढूंढ के रखा हुआ है। आ जाओ, ठीक है। ये रहा, मैंने बीएचयू को ओपन करके रखा हुआ है। तुमको अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफिशियल पीवाई ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिस्ट है। मैंने यूनिवर्सिटीज डाउनलोड करके बता रहा हूँ आपको मैं। पेज नंबर 39 में आ जाना। यहाँ पे बीएचयू ने, हम जो भी बीएचयू से एमबीए करना चाहते हैं उसके बारे में बीएचयू ने पूरी जानकारी देके रखी हुई है। तो बीएचयू ने बोला अगर आपको हमारे यहाँ से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिसको हम एमबीए कहते हैं, तो आपको सीओक्यूपी 12 का पेपर देना पड़ेगा। भैया सीओक्यूपी 12 क्या होता है, ये पेपर के कोड का नाम है। जैसे सीओक्यूपी 12 में पता है क्या क्या आती है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आती है। टोटल इन सबको मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं हमारे। इंग्लिश हिंदी में से 15-15 क्वेश्चन आते हैं। तुमको एक ही लैंग्वेज करनी होती है, या तो इंग्लिश कर लो या तो हिंदी कर लो। ठीक है, फिर अपन की रीजनिंग आती है, फिर मैथमेटिक्स आती है, फिर डीआई आती है। तो ये आपका पेपर होता है एमबीए के लिए, जिसको अपन नाम देते हैं सीओक्यूपी 12। और हमारे सीयूटी पीजी में 1 से लेकर 100 तक जितनी भी यूनिवर्सिटी जो एमबीए कराती है, सब की सब क्या यूज करती है, सीओक्यूपी 12। ठीक है, बीएचयू में यहाँ पर डिटेल में बता के नहीं रखा हुआ, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। बीएचयू में 3 टाइप का एमबीए होता है। एक तो बीएचयू फाइनेंशियल पे, बीएचयू एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एमबीए कराता है, एक रिस्क इंश्योरेंस पे एमबीए कराता है, एंड एक फॉरेन ट्रेड पे एमबीए कराता है। बीएचयू में 3 स्पेशलाइजेशन एमबीए के लिए, तो बीएचयू 3 चीजों में एमबीए कराता है। एंड इसके लिए भैया क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेरे पास, तुमने कहीं से भी अपनी डिग्री पास कर लेनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डिग्री हो तुम्हारी, तुमने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, या तुमने एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी करके रखा हुआ है, और साथ में तुम्हारे 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। तो मतलब तुमने कुछ भी करके रखा हो, ग्रेजुएशन पास हो जाओ और 50% नंबर होने चाहिए। भैया मान लो मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरे को भी डिग्री नहीं मिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तुम्हारा अगले साल तक तो पास आउट हो जाओगे ना, तो अभी वाला फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50% नंबर चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, फिर भी अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुमको एक और कॉलेज दिखा देता हूँ। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, बहुत ही कमाल का यहाँ पे एमबीए, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, आ जाओ एक बार देख लो। ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड इसके पेज नंबर 5 पे चले जाना। पेज नंबर 5 में अपने यहाँ पे एमबीए के बारे में क्लियरली चीजें मेंशन्ड है। देखो यहाँ पे अगर तुमको एमबीए करना है, बिजनेस एडमिशन करना है, तो देखो पौंडीचेरी, इसके 3 कैंपस है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के। एक पौंडीचेरी में है, करिकल में है, पोर्ट ब्लेयर में है। तो सीओक्यूपी 12 का ही पेपर कोड देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, डिट्टो सेम है, किसी में भी डिग्री 50% नंबर। तो यहाँ पे कितने प्रकार के एमबीए होते हैं जरा तुम वो देख लो। डेटा एनालिटिक्स में एमबीए होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए होता है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट में एमबीए होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए होता है, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में एमबीए होता है,
बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमबीए होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एमबीए होता है। सब के सब क्या यूज कर रहे हैं बाबू, सब के सब यूज कर रहे हैं सीओक्यूपी 12 12 12 12 12 12, ठीक है। तो आपको एमबीए का एग्जाम देने के लिए आपको केवल सीओक्यूपी 12 का एग्जाम देना है। आप बस इसी का एग्जाम दोगे, फिर आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब बहुत ही कमाल के नंबर मिले आपको तो आप टेस्ट में अप्लाई करो, पीएचयू में अप्लाई करो, पौंडीचेरी में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स आए, और बाकी सब लोग यही सीओक्यूपी 12 पे ही यूज करेंगे। पर कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो तुमको अच्छा खासा पढ़ाई करना पड़ेगा। इजी नहीं है चीजें, है ना, आसान नहीं होगा। तो पेपर कोड में ख्याल से आपको मन में आपके डाउट नहीं रह गया होगा, है ना, इसको लेके। अब जो मैं तुमको एक एक्स्ट्रा चीज बताने वाला था, क्योंकि मैं खुद बीएचयू से हूँ, मैंने खुद बीएचयू का एमबीए क्लियर करके रखा है और जीडीपीआई दिया है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बीएचयू हल्का सा डिफरेंट है, मतलब कई सारी ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो कर सकती है, कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो नहीं कर सकती है। बीएचयू क्या बोलता है, अगर मेरे यहाँ से एमबीए करना है तो सीयूटी पीजी का पहली बात तो एग्जाम दे देना, और सीओक्यूपी 12 का ही पेपर कोड दे के आना, नहीं तो मैं भगा दूंगा, ठीक है। ये पहली बीएचयू की डिमांड है। फिर जैसे ही आप लोगों का पेपर में स्कोर कार्ड आ जाता है, आप लोग बीएचयू के काउंसलिंग पोर्टल में जाके अपने अपने नंबर बताते हो, ठीक है, अपने अपने नंबर। मान लो 1000 बच्चों ने काउंसलिंग कराई बीएचयू के एमबीए के लिए, अब बीएचयू देखता है टॉप 100 बच्चों के कितने नंबर है। बीएचयू इनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाता है जीडीपीआई के लिए। जीडीपीआई होता है, क्या होता है भैया, जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड। इसमें क्या होता है, आप जाओगे, आपके साथ 10 स्टूडेंट्स और होंगे, एक टॉपिक होगा जो आपको, मतलब एक क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आप चिट निकालोगे, जो भी टॉपिक आएगा उसको ऊपर सबको डिस्कशन करना होता है। इसको अपन ग्रुप डिस्कशन राउंड कहते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। बीएचयू 30 नंबर इसके जोड़ता है, और फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है बीएचयू में, ठीक है, 30 नंबर इसके होते हैं। तो आपका 300 नंबर का सीओक्यूपी 12 का पेपर होता है, प्लस बीएचयू 60 नंबर का आपका जीडीपीआई देता है। तो 360 नंबर से बीएचयू में आपकी मेरिट बनती है। फिर बीएचयू डिसाइड करता है कि 360 में से जिसने सबसे अच्छा कमाल का स्कोर किया है, मेनली तुमको बता देता हूं, अगर तुम्हारा रिटर्न अच्छा गया है सीओक्यूपी 12 वाला, तो इंटरव्यू में इतना बुरा नहीं कर दोगे कि तुम आउट हो जाओगे। मेन मैटर हमारा ये करता है, यहाँ इसकी तैयारी हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। जीडीपीआई की इतना मुश्किल नहीं होता, इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बीएचयू में 360 नंबर से आपको एमबीए में एडमिशन मिलेगा। ये 60 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ पे थे, ये बीएचयू जीडीपीआई कराता है। कई सारी यूनिवर्सिटी जीडीपीआई नहीं कराती है। कई सारी यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, तुमने सीओक्यूपी 12 का एग्जाम दिया है, मेरी फीस भरो और हमारा एडमिशन हो गया एमबीए में। कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, बीएचयू ये चीज को ऐड ऑन करता है, ठीक है। मुझे पता तुम्हारे मन में अभी भी कुछ चीजों को लेकर डाउट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना। छोटे मोटे डाउट होंगे वहीं पर रिप्लाई कर देंगे, और अगर बहुत बड़ा डाउट होगा तो मैं एमबीए के ऊपर प्रॉपर डिटेल सिलेबस ले, मतलब प्रॉपर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा बीएचयू से एमबीए के ऊपर लेके, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने भी वाला हूँ, टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस के ऊपर, तो बता देना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अब आपकी 100 बात की एक बात, ये सब तो बाकी बात के प्रोसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, तब जाके यहाँ जाके एमबीए में कुछ हो पाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे बैचेस लाइव हैं, ठीक है, बैचेस जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। बैचेस को ज्वाइन करने से पहले मैं तुमको पीवाईक्यू दे के जा रहा हूँ, एक बार उसको सॉल्व कर लेना, फिर जाके बैचेस ज्वाइन करना। बैचेस में मैं तुमको एक चीज बहुत क्लियर बोल के चला जाता हूँ, 60 दिन है अपन के पास। 1 जनवरी से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, 10 मार्च को हमारा पेपर शुरू होने वाला है। 60 दिन अपन के पास, ठीक है। एक चीज बहुत क्लियरली सुन लो, अब आप टॉपर कैटेगरी में नहीं आ पाओगे, बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। जो टॉपर वाले स्टूडेंट हो, बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे थे, ये आपके पास फाइनल है, लास्ट चांस है एक अच्छा खासा एफर्ट मारने का, जिससे आपका एमबीए में कहीं बढ़िया जगह एडमिशन हो जाए, ठीक है। 60 डेज में अगर आप हमारा एमबीए का बैच ज्वाइन करोगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बस मैं तुम्हारी 3 चीजें सॉल्व कर दूंगा, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड अगर आपने उन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया, देन एमबीए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम पीवाईक्यू देखने बाद तुमको ये समझ में आएगा, नहीं आ रहा है कि मैं कहां से पढ़ूं, तो तुम्हारे 60 दिन 2 मिनट में निकल जाएंगे, फिर तुमको पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन पेपर कहां से आया था, ठीक है। तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, आपको 60 डेज में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, एंड आप पेपर के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाओगे। चलो, बैचेस कैसे ज्वाइन करना है वो बता देते हैं। जैसे कि मान लो ये एक बैच का मैंने एग्जांपल लेके रखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे मान लो 3400 रुपए का बैच है, ये 2 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन तुमको 3400 रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे अगर तुम 1 जनवरी से पहले इसको ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पे धुरंधर 1000 का कूपन कोड है, इसको क्लिक करना, एंड तुमको पूरा का पूरा बैच कितने मिल जाएगा भैया, 2500 रुपए में तुमको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज फ्री है। टेस्ट सीरीज का 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा। तो फरवरी में जो 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज आती है ना, उसका तुमको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा। तो 60 डेज का पूरी एकदम तैयारी से तैयारी करना शुरू कर दो। रिजल्ट के बारे में भी प्लीज मत सोचना, 60 दिन अपन बढ़िया से मेहनत करते हैं, बाकी एडमिशन हो जाएगा। बहुत लोग नहीं अप्लाई करते हैं एमबीए के लिए, बहुत लोग डर जाते हैं। आप बढ़िया से स्कोर करो एंड बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप एमबीए के लिए, ठीक है। तो 2500 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज को लेके। अब भैया पीवाईक्यू दे दो। हाँ, ये जरा फीचर्स क्या मिलेंगे, तो फीचर्स पढ़ाई वाले सारे हैं, लाइव क्लासेस होती है, तुम अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, स्टडी मटेरियल बना देंगे, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम तुम्हारे पास है नहीं। पीवाईक्यू विद डीप एनालिसिस, मैं पीवाईक्यू सबको देखे जा रहा हूं, पर मैं प्रॉमिस करता हूं एक चीज, कि बहुत लोग पीवाईक्यू को देखेंगे 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे, उनसे नहीं बनेगा, लोग डिमोटिवेट होकर बंद हो जाएंगे। जब आप बैच ज्वाइन करोगे, पहली क्लास ही मेरे जो क्लास होगी ना तुम्हारे पीवाईक्यू के लिए, मैं पहली क्लास एक मेंटरशिप क्लास होगी। मैं 5 साल में तुम्हारे सामने 5 साल के पीवाईक्यू और उसका एनालिसिस निकाल के रख दूंगा, एंड तुम्हारे होश उड़ जाएंगे उसको देखकर कि यार इस एंगल से मैंने कभी इस पेपर को देखा ही नहीं। हर साल वहीं से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता।
शायद तक हम लोग इस चीज़ के लिए पढ़ा रहे तो हमको चीज़ें दिखती हैं, हमने पेपर दे के रखा हुआ कई बार तो हमको चीज़ें दिखती हैं, बट मैं तुमको डिट्टो बता रहा हूँ। मैथ्स में अगर 20 टॉपिक है, हर साल 15 क्वेश्चन मैथ्स के 8 टॉपिक से ही आते हैं। लोग 20 पता नहीं क्यों टॉपिक पढ़ते रहते हैं, जब 8 टॉपिक से मेरे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां फोकस करो ना जहां सबसे ज्यादा नंबर है। तो इस चीज को मैं तुमको पहली क्लास में क्लियर कर दूंगा, तुम्हारा एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पढ़ना है, यहाँ से डन है मेरा सीन, ठीक है। देन आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी और मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, मतलब तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, तो कभी भी तुमको कोई नीड होगी ना, तो ऐसा नहीं तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाओगे, आपके पास हमेशा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा क्लियरली पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस होती है तो मान लो लाइव क्लासेस में भी डाउट पूछ सकते हो। एंड ये सब पेपर तक की बात नहीं है, तुम्हारा पेपर होने के बाद कितना नंबर आया एंड कहाँ तुमको काउंसलिंग करानी चाहिए, एंड देन तुम्हारा GDPI में गाइड करना, वो सारा आपके साथ रहेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि CUT PG जब भी आ जाता है ना, तो जब भी बरसात होती है तो नए नए बरसाती मेढक आ जाते हैं जिन्होंने कभी CUT PG दिया नहीं है या कभी इसके बारे में पढ़ाया नहीं है, बट हम लोग इसी के लिए वर्क कर रहे हैं, इसी के लिए पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मेंटर्स हैं आपके, सब BHO DU GNU के ही टॉपर्स रह चुके हैं। तो स्टडी कैप्टर की आप डाउनलोड कर लेना है, भैया की फोटो आएगी, यहाँ तुमको धुरंधर बैच दिखेगा, क्लिक करियो, जाके अपना MBA का बैच सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको धुरंधर 1000 का कूपन कोड मिलेगा, क्लिक करना, 2500 का बैच मिलेगा, बाय नाउ कर लेना एंड अगले दिन से क्लास स्टार्ट। अब फोकस अवार्ड ये सबसे आखिरी में मैं देता हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक केवल 10% ऑडियंस बची है, बाकी सब भाग गई। बाकी सबको इतना मैंने बुरा भला बोल दिया ना कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ तक जो टिके हो तो आप लोग वो हो जो इंस्टाग्राम से बाहर आ चुके हो, तो सीरियस अपने करियर को लेके ये नंबर नोट कर लो, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो, 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, वेरीफाइड है, तो इसको मैसेज कर देना। मैं तुमको 24 घंटे के अंदर 5 साल के PYQ सेंड कर दूंगा MBA के, ठीक है। प्लस आपको MBA के बारे में कुछ चीजें पूछनी, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, फॉर्म के बारे में कुछ चीजें पूछनी जो आपको नहीं पता लग रही है, मैसेज कर देना गलती करने से पहले। A to Z जहां तक हेल्प हो पाएगी वहां तक आपकी हेल्प करेंगे। तो ये नंबर नोट कर लो, ठीक है, 9198451120। सेकंड, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक देकर रखा हुआ है। चैनल मतलब जिसमें कोई आपका नंबर नहीं दे सकता, उसमें ऑलमोस्ट 9000 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 9000 कभी कोई टाइम पास करने नहीं जुड़ेगा, तो तुमको छोटी मोटी अपडेट कोई CUT PG के बारे में आपसे छूट ना जाए तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरा दिन भटकती आत्मा जैसे पूरा दिन CUT PG के बारे में सर्च करते मत रहा करो, ठीक है। 60 दिन बचे, पढ़ाई करो, जो भी काम का चीज होगा यहाँ के आपको ऑलरेडी बता देंगे हम लोग। तो ये नंबर PYQ के लिए नोट कर लो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट 9000 लोग जुड़े हुए हैं। तो 9000 लोग टाइम पास तो नहीं कर रहे होंगे हमारे साथ, कुछ काम की इन्फॉर्मेशन, तभी इतना बड़ा, तभी सबसे बड़ा चैनल CUT स्टडी PG के लिए स्टडी कैपिटल ही है। व्हाट्सएप चैनल भी किसी के पास इतनी ऑडियंस नहीं है, तो ज्वाइन कर लेना। लास्टली और 100 बात की एक बात, मैं आपको PYQ देके जा रहा हूँ, जैसे PYQ मिलेगा 90 मिनट का टाइमर लगाना और उसको सॉल्व करके देखना तुमसे अभी कितना क्वेश्चन बन रहा है, एंड नहीं बनेगा तो परेशान मत होना, 60 दिन में अपन बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड, आप कौन से और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, मैं 2 टॉपिक तो आप ऑलरेडी कवर करूंगा। MBA के टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं उसके ऊपर CUT PG के अंदर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। देन तुम्हारे सरकारी कॉलेज कौन से हैं उसके ऊपर आ जाएगा। प्राइवेट कॉलेज MBA कौन से बेस्ट है, हालांकि मैं प्राइवेट रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ ठीक ठाक कॉलेज हैं प्राइवेट वाले, उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं। एंड CUQB 12 का जो हमारा सिलेबस है उसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चाहते हो कि मैं हेल्प कर सकूं आप लोगों के MBA के लिए, तो बता देना, आपकी वो भी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक यू, और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो।